शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। इस इजलास के सदर मोहतरम मेहमानान मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम अराकीन जमीयत और बुजुर्गों और भाइयों, इसमें कोई शुबा नहीं कि मौसम का मिजाज, मौसम के तेवर बिगड़े हुए हैं। एक ख़ास किस्म की हवा चलाने की कोशिश की जा रही है जिसमें नफरत की बू है, कड़वाहट है, दुश्नाम गालियां हैं और मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत यानी मुसलमान, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, एक छोटा सा तबका इस दूसरी बड़ी अक्सरियत को सेकेंड क्लास के सिटीजन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। इसमें भी कोई शुबा नहीं कि जो काम इस देश, इस मुल्क, इस कंट्री से बाहर बैठे हुए लोग कभी नहीं कर पाए, उसको अंदर के कुछ नाम निहाद दोस्त करने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ये भी सही है कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि लोग घुटन महसूस करें, घुटन का शिकार हो जाएं। लेकिन मैं तस्वीर का दूसरा रुख देख रहा हूं। ये सारी बातें सही हैं, दुरुस्त हैं, पर मुझे तस्वीर का एक दूसरा रुख भी नजर आता है जिसको छुपाया जाता है, जिसको बताया नहीं जाता है, जिसको दिखाया नहीं जाता है। वो ये है कि इस मुल्क की बड़ी अक्सरियत आज भी, बिरादरान वतन की अक्सरियत आज भी उन लोगों के साथ नहीं है जो नफरत का खेल खेलना चाहते हैं। हां, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो खुदा वो दिन न लाए कि जब इन छोटे थोड़ी तादाद में लोगों के ख्यालात के हमनवा
मुल्क की बड़ी अक्सरियत बन जाए। अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात पैदा करने में ये लोग कामयाब हो गए तो फिर ये सुन लेना चाहिए कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। नारे तकबीर। ये मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। पहले ही बहुत लगा लिया आपने, खिलाफ वर्जी करते हैं। यहां लाइए ना, मुझे दे दीजिए। हम लोग जो हैं नारों के शौकीन हैं, क्योंकि नारे लगाने में कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बस चिल्लाना पड़ता है, उसी में खुश हो जाते हैं। मजमा जमा कर लिया, भीड़ जमा कर ली, नारे लगा लिए, मैसेज कोई ना जाए। अच्छा, मैसेज की सूरत यह है कि बोलने वाले बोल के चले जाते हैं, सुनने वालों को पता नहीं चला कि क्या बोल के गए। सारा किस्सा पूरा हो गया, पूछ रहा है जुलेखा मर्द थी या औरत था? हाँ, ऐसा हाल हो गया हमारा। हम तो छोटे छोटे, अगर 100-200 लोग होते हैं, वहां भी बात कहने के बाद कभी पूछ लेते हैं, अच्छा जी बताओ क्या कहा था हमने, तो पता ही नहीं होता किसी को क्या कहा था। पूरी कौम को एक जज्बाती और इमोशनल कौम बना दिया गया है। क्यों? इसलिए कि अगर जज्बाती बात नहीं होगी तो एक्शन प्लान देना पड़ेगा। और एक्शन प्लान देंगे तो फिर रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो उनकी नेतागिरी, ठेकेदारी कैसे चलेगी? यह किस्सा सारा ठेकेदारी का है। अगर मुसलमानों के खिलाफ आग उगली जा रही है तो वो भी ठेकेदारी का है, और उसके रद्द अमल में जो काम किया जा रहा है वो भी ठेकेदारी का है। यही मेरी शिकायत है कि ना दुश्मन हमारा प्लान करता है कि हम ये बोलेंगे तो मुसलमान इसके जवाब में ये बोलेगा, तो ये बोलेगा तो गैर मुस्लिमों में, आम हिंदुओं में जो अभी मुस्लिम मुखालिफ नहीं हुए हैं, उसका रद्द अमल ये पैदा होगा। तो हर चीज सोच समझ करके बोली जाती है। नक्शा वो बनाते हैं, रंग मुसलमान भरता है उसके अंदर, नाम निहात कायदीन भरते हैं। मुझे अपने दोस्तों से यह कहना है, आपसे यह कहना है, जमीयत उलमा से वाबस्ता खुद्दाम से यह कहना है, दीनदार हलकों से यह कहना है, याद रखिएगा, कायदाना किरदार भीड़ें नहीं अदा करती। कायदाना किरदार तो साफ सुथरी सोच रखने वाले अफराद अदा करते हैं। कायदाना किरदार मिलल के बीच में, मिल्लतों के बीच में वो तवील राह अमल होती है, रद्द अमल नहीं होता। एक किसी बड़े सियासी रहनुमा के खिलाफ किसी और सियासी रहनुमा ने कुछ बोला, मीडिया वालों ने उससे सवाल किया, कहा हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तुम ये चाहते हो कि हाथी भी जवाब में भौंकने लगे? हरगिज नहीं। हमें और आपको एक तवील राह अमल मुतय्यन करनी है, एक्शन प्लान बनाना है, रिएक्शन नहीं करना है। हमारा एक्शन प्लान क्या हो सकता है? क्या आप ये समझते हैं कि अगर किसी इंसान को 100 साल का इख्तिदार दे दिया जाए और बीच में से तमाम जमहूरी निजाम को खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए,
उसको बादशाह बना दिया जाए। किसी भी इंसान को। तो क्या आप ये समझते हैं कि मुसलमान बताशा है, पानी गिरेगा और बैठ जाएगा? भूल जाएं, इस ख्वाब को भूल जाए। अगर किसी ने यह ख्वाब देखा है बदमस्ती का, तो इस ख्वाब को भूल जाए। जब तक कयामत नहीं आएगी, जब तक कयामत नहीं आएगी, तब तक इस सरजमीन को मुसलमान अपने सजदों से आबाद करता रहेगा इंशाअल्लाह। खतरा वहां से नहीं है, खतरा तो अंदर से है। मुश्किल अंदर है, बाहर नहीं है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, अंदर की मुश्किल को भूल गए। मेरी बात को, मेरी गुफ्तगू को इनके नारों ने भटका दिया और मेरी कौम को उसके लीडरों ने जज्बाती बातों से भटका रखा है। हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं कि इस पूरे बर्रे सगीर में भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छी जगह आज भी कोई नहीं है। पूरे एतमाद के साथ है। खराब हालात, सब खराबियों के बावजूद खराबी है, हो सकता है और भी बढ़े। तुम ये समझते हो कि तुम ईमान वाले होगे और तुम्हारा इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? क्या तुम ये समझते हो? कुरान कह रहा है। तुम ये समझते हो कि तुम आराम से रहोगे? कहोगे हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और तुम आराम से जिंदगी गुजारोगे मुशरिकों की तरह से? तुम आराम से जिंदगी गुजारोगे उन लोगों की तरह से जो ईमान की नेमत से महरूम रह गए? यह कभी नहीं होने वाला है, यह कभी नहीं होने वाला है। तुम्हारा ईमान इस बात की अलामत और पहचान है कि तुम्हें तपाया जाएगा, तुम्हें गर्म किया जाएगा, तुम्हें तैयार किया जाएगा उस परवरदिगार के सामने पेश होने के लिए। तो हालात से घबराना यह मुसलमान की शान नहीं है, यह ईमान की पहचान के खिलाफ है कि हालात से मुसलमान घबरा जाएगा। हम तब नहीं घबराहट में आए जब हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारी चाहत का दावा करने वाले हमारा जनाजा पढ़ के इस मुल्क से जा रहे थे। आज हम उनके मुल्क से बड़ा मुल्क यहां लेके बैठे हुए हैं। वो गए थे ये कह करके कि तुम्हारा जनाजा पढ़ के जा रहे हैं, वो गए थे ये कह करके कि तुम मुर्तद बना लिए जाओगे। मुकाबला कर लीजिए उनके ईमान का और हमारे ईमान का, मुआजना कर लीजिए। न तादाद में वो हमारे बराबर हैं, न ईमानी हमीयत में वो हमारे बराबर हैं, न हमारे इदारों में वो हमारे बराबर है, न वो हमारी दीन के कामों में वो हमारे बराबर है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को, इस मुल्क भारत के मुसलमानों को फख्र है इस बात पर कि आज भी अगर सही इस्लाम की तालीम, सही इस्लाम की तबलीग, सही इस्लाम पर अमल करने वाले लोग पूरी दुनिया में अगर कहीं मिलेंगे तो वो भारत में मिलेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है, मरकज है हमारे यहीं पे, यहीं मराकिज है हमारे। तो हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं, कोई घबराहट की चीज नहीं है। हां, हालात आएंगे, लेकिन हालात से निमटा कैसे जाएगा? ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक तरीका यह होता है निमटने का, जिसको नाजायज नहीं कहा जा सकता, जिसको गलत भी नहीं कहा जा सकता कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। वो सही भी हो सकता है दुनिया वालों के लिए, लेकिन जरा आइए
और अब से 1400-1500 साल पीछे चलिए, वापस जाइए, और जिन पर हमारा सब कुछ कुर्बान, जिनके वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको तमाम इज्जतों से, बुलंदियों से नवाजा, आकाए दो जहां नामदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमजोर थे, जब कोई साथ देने वाला नहीं था, तो उस वक्त सताए जा रहे थे, जुल्म किया जा रहा था, दुख दिए जा रहे थे, बेइज्जत और जलील किया जा रहा था, मारा जा रहा था, सजदे में जा रहे थे तो ओजड़ी रखी जा रही थी, कांटे और कूड़ा, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, ऊपर से कूड़ा डाला जा रहा था। फिर यही नहीं, आपके मुकद्दस साथियों के साथ क्या क्या हुआ, हजरत बरीरा के साथ क्या हुआ, हजरत सुमैया के साथ क्या हुआ, कितने वाकयात हैं, सब मालूम है आप लोगों को। और ताइफ की गलियों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या हुआ, आपने क्या किया। जब वो आए थे इजाजत लेने के लिए कि आप इजाजत दे दीजिए तो पहाड़ों को मिला दिया जाएगा, ताइफ का नामो निशान मिट जाएगा, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सबको मालूम है। जख्मों से चूर हैं और आप फरमा रहे हैं कि नहीं, हो सकता है इनकी नस्लों में कोई ईमान ले आए, पूरी नस्ल ही ईमान वाली हो गई। ये तो कमजोरी की हालात है। इसको कोई ऐसा आदमी जो उन पर ईमान न रखो इनकार भी कर सकता है, क्योंकि उसके तारीखी सबूत नहीं मिलेंगे पूरी तरह से इस वाकये के। लेकिन उस वाकये का कैसे इनकार करेंगे जब इज्द हो गई है। तब इराक के 60 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट निकाली जाती है। झूठ बोल करके, केमिकल वेपन्स का नाम लेकर हमला किया जाता है। दुनिया की सारी बड़ी ताकतें इकट्ठे होकर केमिकल हथियारों के नाम पर हमला करते हैं और 10 लाख औरतों को बेवा बनाने के बाद, 20 लाख से ज्यादा बच्चों को यतीम बनाने के बाद, 7.5 लाख बच्चों के मर जाने के बाद एक छोटा सा माफीनामा आता है कि हमें गलत खबर मिली थी, कोई केमिकल वेपन नहीं था। ये सिविलाइज्ड है, इनको सिविलाइज्ड कहा जाएगा। इन्होंने तो 2000 साल पहले के दुनिया के बदतरीन खूंखार जालिमों को, जिनको जुल्म के नाम से याद किया जाता है, उनको भी मात कर दिया। और ये सिविलाइज्ड दुनिया में 60 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट निकाली जाती है मारने और कत्ल करने के लिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1500 साल पहले फतह मक्का के मौके पर उन्हीं मोस्ट वांटेड लोगों को माफी का सिर्फ ऐलान नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि इनके घर में जो पनाह ले लेगा हम उसको भी माफ कर देंगे। बदतरीन दुश्मनों को, जो वाजिबुल कत्ल थे, जिनको सड़क पे लिटाकर कत्ल करना चाहिए था, जिनकी लाश को दरख्तों पे लटकाना चाहिए था, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माफी का ऐलान ही नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जिनको ये भी अपने पनाह में ले लेंगे हम उनको भी माफ कर देंगे, सारे बड़े सरदारों को माफ कर दिया। हमारे सामने उनकी मिसाल मौजूद है और उस मिसाल से हम नहीं सीखेंगे, फायदा नहीं उठाएंगे,
तो फिर हमें जलील और रुसवा होने से कोई बचा नहीं सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया जा सकता, नाइंसाफी का जवाब नाइंसाफी से नहीं दिया जा सकता, अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। हां, जुल्म को सब्र से हराया जा सकता है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा है कि सब्र करने वालों ही के साथ होगा। और जब वो किसी के साथ हो जाएंगे तो उसे कोई हरा सकेगा, कोई जुल्म कर सकेगा? मिट जाएगा। मुश्किल यही है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हां, आज भी पूरे फख्र के साथ हम ये कह सकते हैं कि भारत का मुसलमान, इंडियन मुस्लिम्स जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म का जवाब देने के लिए अपने हाथ से कुछ नहीं कर रहे। यह भी सही है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि सब्र करना बुज़दिली नहीं है, सब्र करना तो ताकत की अलामत है। पहलवान वो जो अपने गुस्से को पी जाए, बर्दाश्त कर ले। तो हमें हालात का डटकर मुकाबला करना है सब्र के साथ, ताकि अल्लाह ताला की नुसरत, उसकी ताईद हमारे साथ आ जाए। और ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ये नाकाम हो जाएं, ये रियल इश्यूज से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए मुसलमानों को एज ए टूल यूज कर रहे हैं। अब फैसला तो आप ही को करना है कि टूल बनना है या उनके इरादों को और उनकी साजिशों को नाकाम कर देना। आप इंसानों के बीच में जात के नाम पर तफरीक करते हैं। आपने ऊंच नीच का पाठ पढ़ाया हुआ है, आपने किसी को ऊंचा बना रखा है, किसी को नीचा बना रखा है, और अब उसी नफरत के खेल को आप मुसलमानों के साथ सर थोपना चाहते हैं। मुसलमान इंशाअल्लाह आपकी साजिश को नाकाम कर देगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये एक बात थी। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा मदारिस और मकातिब के हवाले से, मुख्तसर 2 लफ्जों में। सारी ताकतों को मुसलमानों से नहीं, इस्लाम से बैर है। ताकतों को, बड़ी ताकतों को मुसलमानों से नहीं, इस्लाम से बैर है। हम ईमान छोड़ दें, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हम तो पकड़ के बैठे हुए हैं दांतों से। हमारे लिए ये जिंदगी 2 नंबर पर है, ईमान 1 नंबर पर है ना? दुनिया वालों के लिए जिंदगी 1 नंबर पे होती है, ईमान वालों के लिए ईमान 1 नंबर पे होता है। हमारी अगली नस्लों तक ये ईमान मुंतकिल कैसे होगा? मौलाना यासीन साहब कह रहे थे, इस्लामी माहौल में असरी तालीम, यकीनन इस इलाके के मुसलमान दूसरे इलाकों के मुसलमानों से, मैं नॉर्थ गुजरात की बात करूं तो ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा हैसियत वाले हैं, ज्यादा बाशऊर हैं, दीनी हमीयत भी रखते हैं। तो किसी बाहर की मदद की जरूरत नहीं। आप लोग इरादा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इस्लामी माहौल में असरी तालीम के बहुत सारे इदारे थोड़े से दिनों में आप लोग कायम कर सकते हैं और कामयाब करके चला भी सकते हैं।
बस इरादा करने की देर है। याद रखिए, जो सरमाया तालीम पर लगाया जाएगा वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। अगर हम अपनी नस्लों पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर किस चीज पर इन्वेस्ट करेंगे? काहे पे इन्वेस्ट करेंगे? मकान पे, गाड़ी पे, खाने पे? ये इन्वेस्टमेंट है। मकान पर जो लगाया वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो खर्चा है। गाड़ी पर जो लगाया वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, खर्चा है। हां, बिजनेस में जो लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है। बिजनेस पे लगाया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी बच्चियों और बच्चों की तालीम पे लगाए जाने वाला सरमाया। हरगिज उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अपना गैर कुछ नहीं होता। अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा बच्ची पढ़ रहा है, किसी भी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, तो फिर हमको उसकी मजहबी तालीम का इंतजाम करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और अगर हम वो इंतजाम नहीं कर सके तो कयामत के दिन हमारा दामन पकड़ा जाएगा, बच नहीं सकेंगे। इससे बात सिर्फ नहीं बनेगी कि जी स्कूल नहीं बना सके थे, स्कूल नहीं बना सके थे, मकतब बनाने से किसने रोका था? मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, इलाके इलाके मकातिब का जाल फैल जाना चाहिए और उसके ऊपर घुटने टेक के ताकत लगा देनी चाहिए। कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा नहीं बचे जहां 2 घर भी हों तो हमारा मकतब का निजाम होना चाहिए। एक्सीलेंस, तालीम में एक्सीलेंस, ये बहुत ही जरूरी है। और तालीम में एक्सीलेंस पैदा करने के लिए, सलाहियत पैदा करने के लिए बच्चों की बचपन से तरबियत करनी होगी। देर तक जागना, बड़ों का देर तक जागना और देर तक सोना, ये कामयाबी के लिए सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये निहायत जरूरी है। और मुसलमानों के इलाकों में पता नहीं, यहां तो शायद ऐसा होता नहीं होगा, लोग जल्दी सोते होंगे, जल्दी उठते होंगे, लेकिन मैं जो देखता हूं मुसलमानों का हाल, तो जब कामयाब अक़वाम अपने आधे से ज्यादा काम निपटा चुकी होती हैं तो मुसलमान नौजवान की सुबह होती है। फिर मैं नौजवानों से यह कहना चाहूंगा कि इस इलाके में, यहां जमीयत के जिम्मेदार भी मौजूद हैं, जमीयत यूथ क्लब का प्रोग्राम चलाना चाहिए, नौजवानों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, तरबियत लेनी चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ताकि वो मेहनत के आदी बन जाएं और हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहें, काबिलियत पैदा करें। जिस्मानी काबिलियत होगी तो जहनी काबिलियत भी होगी, और जहनी काबिलियत भी होगी तो सही रास्ता ढूंढना आसान हो जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम मुसलमान हैं, रमजान की आमद है। अगर हम रमजान का जिक्र न करें तो बात अधूरी रह जाएगी। अल्लाह ताला ने हमें शाबान तक पहुंचा दिया। दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम कबूलियत के साथ, आफियत के साथ रमजान तक पहुंचा दे और हमें उसकी नेमतों से मालामाल कर दे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमजान के लिए बड़ी बड़ी बशारतें अता फरमाई। कि रोजेदार को 2 मर्तबा लज्जत मिलेगी, एक रोजा खोलते वक्त की लज्जत होगी और एक वहां की लज्जत होगी। फरमाया कि जो ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान गुजार ले
उसके पिछले सब गुनाह माफ। गुनाह सगीरा की ही बात हो रही। कबीरा के लिए तो तौबा करना जरूरी होता है, और तौबा भी अजीब चीज है। अभी यहां इरादा कर लेंगे, हो गई तौबा। और तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसकी मां ने उसे अभी जनाओ। कोई साहब पूछ रहे थे किसी बुजुर्ग से, अल्लाह का वली होने का तरीका बता दीजिए। कहने लगे सच्चे दिल से तौबा कर लो, हो जाओगे वली। भाई जब सारे गुनाह माफ हो गए तो वली तो हो ही गया आदमी। कितनी देर का काम है। बस गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा हो जाना है, ये आज़म कर लेना है कि आइंदा से ये गुनाह नहीं करेंगे। अच्छा, सारों से तौबा नहीं कर सकते, एक से ही कर लो। चूंकि तौबा करने वाले का जब निदामत के साथ तौबा करने वाला तौबा करता है तो फिर अल्लाह ताला दरवाजे खोल देते हैं। तो ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान गुजारा जाए। एहतिसाब का मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी, निगरानी। कैसा दिन गुजरा, क्या खाया, कितना खाया, वजू करने गए तो कितना पानी बहाया, फालतू तो नहीं बहा दिया। हर चीज का हिसाब होगा। अपना वक्त कैसे गुजारा, रातों का कयाम कैसे हुआ, मस्जिद की तरावी कैसे हुई। ऐसा तो नहीं था कि मस्जिद में जाने से पहले मस्जिद से जाने की फिक्र हो जाए। हर सलाम फेरने के बाद घड़ी की तरफ नजर रहती है, कब खत्म हो, कब छुट्टी मिले। इतना तो शैतान को भी वहां फिक्र नहीं होती होगी कि कब चांद हो और कब जाऊं। जिससे ज्यादा हमें फिक्र होती है कि कब मस्जिद में तरावी खत्म हो और बाहर निकलें। और बाहर निकल के क्या होगा, कुरान नहीं पढ़ेंगे, मजलिसें जमती हैं। 10-5 मिनट रिश्तेदारों के साथ, इज्जा के साथ, वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ आधा घंटा 1 घंटा बैठो, कोई हरज नहीं। लेकिन पूरी रात इसी में गुजर जाए तो जाय कर दिया। फिर क़यामुल लैल क्या हुआ? ये दीनदार लोगों की बात है। क़यामुल लैल का मतलब यही है कि आप रात का अक्सर हिस्सा नहीं तो कम से कम 1/3 इबादतों में गुजारे, रातों को जिंदा करें। जो जिसने रात को ईमान और एहतिसाब के साथ जिंदा कर लिया उसकी भी मग़फ़िरत। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ताला हमें सबको रमज़ान की नेमतों से माला माल होने की तौफीक अता फरमाए। और एक आखिरी बात, हमारा इलाका, हमारा मुल्क, हमारी सरजमीन, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे। नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नेकी का काम करेंगे, किसी की खिदमत करेंगे, किसी यतीम का हाथ पकड़ेंगे, किसी बेवा की मदद करेंगे, जिंदा रहेंगे, करेंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। ना नेकी ना नेकी कर सके आदमी मौत पर, और ना ही बुराई कर सके मौत पर। जो नेकी करेंगे जिंदगी में करेंगे, लेकिन कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी मिलता है। जैसे किसी को पढ़ा देना, किसी को नेक काम बता देना, सिखा देना, जिसको दावत और तबलीग के हजरात करते हैं, लोगों को नेकी की दावत देते हैं। अब वो मर जाएंगे तो भी वो जो जिसको दावत दे के नेकी के काम में लगाया, वो जब तक नेकी करता रहेगा सवाब मिलता रहेगा। मदरसे वाले करते हैं, लोगों को इल्म दीन सिखाते हैं, वो जब तक इल्म दीन सीखने की वजह से अमल करता रहेगा, उसके उस्ताद को उसका सवाब मिलता रहेगा, इदारा चलाने वाले को सवाब मिलता रहेगा, इदारे में हिस्सा लेने वाले को सवाब मिलता रहेगा, और फिर वो जो दूसरों को सिखाएगा उसका सवाब मिलेगा। एक सिलसिला है जो क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह से कुआं बना देना, रास्ता बना देना। मौलाना अभी तज़किरा कर रहे थे दोपहर, मुझे याद आया पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गरीब सहाबा ने कहा हम कहां से सदका करेंगे? आपने फरमाया
बुरी चीज रास्ते से हटा दो तकलीफ देने वाली। अभी तो हमारा यह हाल हो गया है, मोटरसाइकिल लेके चल रहे होते हैं, कार लेके चल रहे होते हैं, जहां जहां जगह मिली वहां खड़ा कर दिया। ये नहीं सोचते कि किसी को हमारी मोटरसाइकिल खड़ा कर देने की वजह से तकलीफ होगी, बस खड़ा कर दिया, आगे चले गए। अगर हम ये नियत करें कि हम इसको ऐसी जगह खड़ा करेंगे जहां किसी को तकलीफ नहीं होगी, चाहे थोड़ा सा हमें आधा मिनट आगे पीछे करके खड़ा करना पड़े, तो यही सदका हो जाएगा हमारी तरफ से। वो तो हटाने की बात कर रहे हैं, यहां तो खड़ा ही कर देते हैं बीच में ले जाके, तकलीफ की फिक्र ही नहीं होती। तो मुसलमान का नजरिया जो है, एक इस्लामी नजरिए के साथ जिंदगी गुजारना हमारे नौजवानों के लिए, वो हमारी तरफ से बताने की कमी है। अगर हम ठीक से इसे बताते रहें, बार बार याद दिलाते रहें, तो कोई सवाल नहीं है कि हमारा नौजवान इसको सदका समझकर सही तरह से क्यों ना करे। मैं सदक़े जारिया की बात कर रहा था। मैंने मौलाना से भी कहा है कि अगले आने वाली बरसात में इस इलाके में जहां जहां भी हमारे पास मौका मिलेगा, हम अपने घर में, अपने घर के बाहर, अपने इदारों में, अपने स्कूलों में, अपने मदरसों में, अपने कॉलेजों में, जहां जहां जगह मिलेगी हम दरख्त लगाएंगे। वो भी सदक़े जारिया है। उस दरख्त से जिस जिसको फायदा होगा, किसी को साए का फायदा होगा, माहौलियात इन्वायरमेंट को फायदा होगा, लगाने वाले को, उसके पालने वाले को, उसकी निगहदाश्त करने वाले को, उसके मरने के बाद भी उसमें से हिस्सा मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। मैं आखिर में इस जमीयत उलमाए पट्टन, ये जो सिद्धपुर है, तो सिद्धपुर में एक चीज तैयार होती है, बड़ी मशहूर है, सारे हिंदुस्तान में यहीं से जाती है, बस पूरे भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में। वो जो इसबगोल की भूसी होती है, किस काम आती है? वो इसबगोल की भूसी किस काम आती है? जो अटक होती है ना पेट की, उसको दूर करने के काम आती है। आपका यह इजलास इंशाअल्लाह मुल्क की अटक को दूर करेगा, इंशाअल्लाह करेगा ना। ये इलाका, ये नॉर्थ गुजरात का ये इलाका अपने नौजवानों के अज़्म से, बुजुर्गों की रहनुमाई में मुसलमानों की एक ऐसी नस्ल तैयार करेगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात पर कि भारत स्काउट एंड गाइड का प्रोग्राम निहायत उम्दा तरीके से, जितनी मेहनत हम जमीयत उलमा के हमारे साथियों ने यहां पर की है, पूरे भारत में दूसरी किसी जगह हमारे जमीयत के साथियों ने ऐसी मेहनत नहीं की है माशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद देता हूं इस इलाके की जमीयत के जिम्मेदारों। इसी वजह से मुझे यह उम्मीद है कि यह इलाका, नॉर्थ गुजरात का यह इलाका इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में भारत के मुसलमानों का सरों का ताज बनेगा इंशाअल्लाह। आपसे उम्मीद है, बहुत उम्मीदें हैं आपसे, और ये उम्मीदें पूरी होंगी नौजवानों के हौसले से, अज़्म से, जोहदे मुसलसल से, न थकने वाले सफर से। एक ऐसा सफर जिसमें थक कर कभी बैठा नहीं जाएगा। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हजरत आप बूढ़े हो गए, एक्सीडेंट हो गया, चलना मुश्किल है, ये है वो है, आपको तो आराम करना चाहिए। फरमाया, मियां आराम तो अब कब्र में ही मिलेगा। तो मुसलमान को आराम तो कब्र में ही मिलेगा। यहां के आराम को, राहत को तज दें। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, यह आज़म कर लें, हम अपनी जिंदगी का कोई लम्हा ज़ाय नहीं होने देंगे। मौलाना ने यह बात बिल्कुल सही कही। ये तो कुरान कह रहा है कि जो चीज नफा बख्श नहीं होगी वो चीज खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मुसलमान खत्म हो जाए? नहीं हो सकता। मुसलमान अपने नफे को बढ़ा देगा, और नफे को बढ़ा देगा तो दुनिया मुसलमानों के पैर धो धो के पिएगी इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।